Welcome back to Universal KK Bhatt classes. So now today our topic is very important topic for all the classes. Topic name is triangle. Triangle means in Hindi we can say the त्रिभुज. So question is that what is the meaning of the triangle? Triangle किसको कहते हैं? Triangle made by the two words. First one is the tri and second one is the angle. Tri means three, angle means angle. It means in English, if suppose that we are talking about the English, so three sides closed bounded figure known as the triangle. In another way, we can say three angles as well as the sides closed bounded figure known as the triangle. यानी कि हिंदी में इसको यदि हम समझें तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं. तो गाइस, तो सबसे पहले एक वीडियो मैंने इसकी दी है ट्रायंगल के बारे में, पूरा डीप में हमने जो है स्टडी आपको करवा रखी है. तो आज हम एक इसी के अंदर जो सब टॉपिक है जो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल? If suppose that we are talking in Hindi, what is the Hindi name of congruence? Congruence means सर्वांगसमता. सर्वांगसमता त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज. एक होता है हमारा सिमिलर ट्रायंगल, एक होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. सिमिलर का मतलब हिंदी में होता है समरूप त्रिभुज. समरूप किसको कहते हैं इसी को डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं. समरूप का मतलब जिसका रूप बिल्कुल सेम हो, यानी कि एक जैसे आकार वाले, एक जैसे शेप वाले जो भी आकृतियां होंगी वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे. और सर्वांगसम त्रिभुज किसको कहेंगे? यानी कि जिन दो त्रिभुजों में यदि हम कंपेयर करें तो जिन दो त्रिभुजों की सभी भुजाएं सेम हो, यानी कि मेजरमेंट बिल्कुल सेम हो और उनकी आकृतियां बिल्कुल एक जैसी हो, तो उसको बोलते हैं सर्वांगसमता या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल. सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल सिंबल देखिए ऐसा होता है, नीचे इक्वल का साइन होता है, ऊपर जो होता है ये इस टाइप का होता है. तो इसका मतलब जो है ऊपर वाले का मतलब, इसका मतलब होता है सिमिलर. इसको क्या बोलते हैं? सिमिलर. सिमिलर का मतलब क्या हुआ? एक जैसी आकृति. और इक्वल का मतलब हो गया बराबर, यानी कि इक्वल मेजरमेंट. यानी कि यदि हम इसको एक छोटे वर्ड में यदि हम इसकी डेफिनेशन कहें तो सेम शेप एंड सेम साइज, दैट इज नोन एज द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल. कब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? यदि उनका सेम शेप हो, आकार उनका एक जैसी हो, आकार या आकृति एक जैसी हो, और साथ में जो है सेम साइज, यानी कि साइज का मतलब उनका जो मेजरमेंट है, उनका जो मापन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी आप कहते हैं वो यदि एक जैसा हो तो तब हमारा जो है कैसा ट्रायंगल कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल. तो गाइस, आपको कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है. सिमिलर ट्रायंगल मींस इन व्हिच ट्रायंगल हैविंग सेम शेप, दैट इज नोन एज द सिमिलर ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल मींस, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मींस सेम शेप एंड सेम साइज, दैट इज नोन एज द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल. अंडरस्टूड? तो अब क्वेश्चन इज दैट हमें कॉन्ग्रुएंसी माना किसी ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी लेके आनी है, तो उन दो ट्रायंगलों में कॉन्ग्रुएंसी कैसे लेंगे? तो उसके लिए हमारे जो मैथमेटिशियन थे इनने जो है 4 मेथड्स रहने दी. फर्स्ट मेथड नेम SAS, साइड एंगल साइड. सेकंड मेथड ASA, एंगल साइड एंगल. थर्ड मेथड AAS, एंगल एंगल साइड. फोर्थ मेथड इज RHS. R means right angle, H means hypotenuse and S means side. अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा डीपली कि कैसे दो ट्रायंगलों में हम कंपेयर करेंगे, कैसे हम इस रूल को लेके आएंगे. फर्स्ट हमारा हमने जो है सपोज कर लिया दो ट्रायंगल, एक हमने ट्रायंगल ABC मान लिया. ABC में AB का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर, एंगल B 50 डिग्री, एंगल ये साइड BC 4 सेंटीमीटर एंड अनदर ट्रायंगल PQR में PQ का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर दिया मैंने, QR 4 सेंटीमीटर एंड एंगल Q 50 डिग्री. अब दोनों में हमें कंपेयर करना है कि कौन सा रूल हमारा आएगा. अब देखिए इस साइड के कॉरस्पॉन्डेंस ये साइड है. कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब एक जैसे, जैसे ये साइड ऐसे बन रही है ये भी ऐसे बन रही है, तो ये दोनों साइडें क्या कहलाएंगी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगी. और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, बोथ आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ये साइड फिर इस साइड के बराबर है, बोथ आर द कॉरस्पॉन्डेंट साइड. तो अब आपका देखिए दो साइडों के बीच में एक एंगल आ रहा है. इधर भी दो बराबर साइडें हैं, ये साइड इसके बराबर है
और एंगल बीच में आ रहा है 50 डिग्री। तो यानी कि इन दोनों में यदि हम कंपेयर करें, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, सो वी कैन से SAS. By SAS rule, these two triangles are congruent to each other. Understood? Second rule, ASA एंगल साइड एंगल। अब मैंने दो ट्राइंगल लिए, एक PQR ले लिया, दूसरा XYZ ले लिया। PQ का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर, एंगल Q 80 डिग्री, एंगल P 30 डिग्री, एंड हियर एंगल X 30 डिग्री, एंगल Y 80 डिग्री, दिस साइड 6 सेंटीमीटर। अब हमें चेक करना है कि ये एंगल इस एंगल के कॉरस्पॉन्डेंस से बराबर है, ये साइड इसके साइड के कॉरस्पॉन्डेंस साइड है, दोनों बराबर हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमारा दो एंगल और एक साइड, दो एंगलों के बीच में एक साइड एक त्रिभुज की बराबर है दूसरे त्रिभुज की। तो इसका मतलब हमारा कौन सा रूल हुआ? ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये हमारा रूल आ गया। थर्ड रूल अवर AAS, यानी कि इसके लिए भी हमने दो ट्रायंगल बनाए। दो ट्रायंगलों में एंगल P को मैंने 50 डिग्री दे दिया, Q को 70 डिग्री दे दिया, इस साइड को 8 सेंटीमीटर मान लिया, और इधर भी देखिए YZ 8 सेंटीमीटर की है, Y 70 डिग्री, X 50 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है देखिए, ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे की क्रॉसपोंडेंस है। तो क्रॉसपोंडिंग साइड पर एंगल दोनों जो है क्रॉसपोंडिंग एंगल है। अब ये भी दोनों बराबर है देखिए। तो हमारा रूल क्या लगा, दो एंगल और एक साइड जब एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के बराबर हो, दो एंगल और एक साइड के, तो वहां पे हमारा रूल लगता है AAS. AAS. Understood? Then our fourth rule, last rule of this congruency, RHS. RHS रूल के लिए जहां पे बात होती है राइट एंगल की, तो वहां पे जो है राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कंपेयर करना पड़ेगा। मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, एक ABC नाम दिया, दूसरे को PQR नाम दिया। अब एंगल B 90 डिग्री है, इसी के कॉरस्पॉन्डेंस में मैंने एंगल Q को 90 डिग्री माना है। अब दोनों एंगल इक्वल है, 90 के। ऑलरेडी यू नो इन फ्रंट ऑफ द 90 डिग्री एंगल व्हाट इज द साइड नेम? साइड नेम इज हाइपोटेनस। हमेशा 90 डिग्री के सामने जो भी साइड बनती है वो हमारा हाइपोटेनस कहलाती है, जिसको हम कहते हैं कर्णविहीन। ये 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 सेंटीमीटर है, दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग साइड से। अब एक साइड मैंने ये जो है इसका बेस कहलाएगा, ये भी इसका बेस कहलाएगा QR। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या लगा कि दोनों ट्रायंगलों में एक एंगल 90 डिग्री के हैं, हाइपोटेनस दोनों में बराबर है, और कोई एक साइड दोनों में बराबर है, तो by RHS rule these two triangles are congruent to each other. So thank you.